अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 2 सीखो। यह है इकाई 10 सीखो, यानी कि हमारी द्वितीय सत्र की दूसरी इकाई। हम पहले थोड़े शब्दार्थ देख लें। शब्दार्थ: फूल, फूल यानी पुष्प। सूरज, सूरज यानी रवि, भानु। नित यानी सदा, प्रतिदिन। लता, लता यानी वेल। भंवरा, भंवरा यानी मधुकर, भंवरा। पतझड़ यानी पत्ते झड़ने की ऋतु, पानखर ऋतु। तरु यानी पेड़, वृक्ष। धीरज यानी धैर्य, धीरता। हवा यानी वायु, पवन। पृथ्वी, पृथ्वी यानी धरा, अवनी। कोमल यानी नाजुक, मुलायम। जलधारा यानी पानी की धारा या प्रवाह। पानी यानी जल, नीर। यह शब्दार्थ आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए 3-3 बार लिखना है। मुहावरे: शीश झुकाना यानी विनम्र होना। कोमल भाव बहाना यानी सुंदर विचार प्रकट करना। ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना। यह 3 मुहावरे भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। अब हम काव्य की समझूती देखेंगे। फूलों से को शीश झुकाना। फूलों से नित हंसना सीखो, यानी फूल जिस तरह हमेशा खिलते रहते हैं उसी तरह आपको भी, हम सब को फूलों से नित यानी हमेशा हंसना सीखना चाहिए। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। भंवरों से नित गाना, जिस तरह भंवरे फूलों पर आकर गुनगुन करते हैं उसी तरह भंवरों की तरह हमें भी हमेशा खुशी से गाते रहना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना। जिस तरह पेड़ की तरु की डालियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं वैसे झुकती है, झुकी रहती है, वैसे हमें भी हमेशा बड़ों के आगे झुके रहना चाहिए, यानी बड़ों के आगे प्रेम से शीश झुकाना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। जिस तरह हवा के झोंका आने से हमें कोमल ठंडी ठंडी हवा का भाव मिलता है, वैसे हमें भी हवा से कोमल भाव बहाना सीखना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जिस तरह दूध में पानी को मिलाने से दूध और पानी मिलकर एक हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि इनमें से दूध कौन सा है और पानी, उसी तरह हमें भी दूसरों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, दूसरी सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जिस तरह सूरज की किरण आने से दिन होता है,
लोग जागते हैं वैसे हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए और लोगों को सही रास्ते की तरफ हमें आकर्षित करना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जिस तरह लता और पेड़ों की डालियाँ बढ़ती है और बढ़ बढ़कर एक दूसरे पर जाती है, उसी तरह हमें भी लोगों के साथ हिल मिलकर मिलकर रहना चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ से सीख के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली कहाँ रहती है? पानी में। अगर मछली को पानी से निकाल लो तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है, यानी कि मछली अपनी जगह अपने घर पानी में ही सुरक्षित रहती है। इसलिए हमें भी मछली से स्वदेश यानी अपने देश के लिए तड़प तड़प कर मरना और अपने देश की रक्षा करना सीखना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। जब पतझड़ की ऋतु आती है तो पेड़ों के सारे पत्ते खिल जाते हैं, पेड़ बिना पत्तों के हो जाते हैं, फिर भी वह अपना धीरज नहीं छोड़ता, अपनी जगह पर डटा रहता है। इसी तरह हमें भी बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें धीरज रखनी चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक यानी दिया जिस तरह खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, रोशनी देता है, उसी तरह हमें भी जितना हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए और अंधेरा हरना चाहिए, यानी कि लोगों को ज़रूरत हो तो उनकी सहायता करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना और पृथ्वी पर रहे प्राणी जीव की भी हमें सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पे बढ़ना, यानी जलधारा जिस तरह अगर पानी एक जगह है तो पानी धीरे धीरे अपना बहाव आगे ही लेकर जाता है, यानी पानी आगे ही बढ़ता जाता है, वह रुकता नहीं। इसी तरह हमें भी जीवन में पानी की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुएं से सीखो, धुआं जब आता है तो धुआं धीरे धीरे हवा में ऊंचे ही ऊंचे चढ़ते जाता है, ऊपर आसमान की तरफ ही धुआं बढ़ता है। इसलिए हमें भी धुएं की तरह ऊपर ही ऊपर बढ़ते रहना चाहिए, यानी हमें काम में ईमानदारी से तरक्की करते रहना चाहिए, पानी की तरह आगे ही आगे बढ़ना चाहिए और धुएं की तरह तरक्की करते करते और ऊंचाई पर चढ़ना चाहिए, यानी और हमारा काम बुलंदियों की तरफ ले जाना चाहिए। हमारा यह काव्य यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हमने जो आगे शब्दार्थ और मुहावरे देखे वो आपको हिंदी की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। धन्यवाद।